साला ऐसा लग रहा है ना कि जोर से चिल्लाऊं कि चाइना मैन गो बैक, चाइना मैन गो बैक। तुमको क्या हुआ भैया जी? अबे क्या हो गया तेरे को? वो साइमन गो बैक था, तू चाइना मैन क्यों बोल रहा है? Come on! अरे पर भैया जी ऐसा काहे बोल रहे हैं? क्यों, तेरे को नहीं पता है? नहीं। अबे ये मंचूरियन पकोड़े वालों को निकालो यार इधर से। ये पकोड़े वाला कौन है? अबे तुझे बोल रहा है आंखें बंद करके हंसने वाले आदमी। हम पकोड़े वाले? अबे हम नहीं, तुम, और तुम भी नहीं कमीने, तुझे बोल रहा है। हमारा नाम मंचूरियन पकोड़े वाला नहीं है। नाम नहीं पर तेरी शक्ल तो है ना। और तेरे को पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है? पता है भैया जी, पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और हमारे इधर अनलॉक के नाम पे बीमारी अनलॉक किए जा रहे हैं लोग। और क्या? और कुछ नहीं भैया जी। मुझे तो लगता है इसका फोन ना चाइना के कोई गांव से आया है, तो साले को इसके लिए पता नहीं है कुछ। क्या है? क्या हुआ? अभी तुझे पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है? ये जो पिक्चर चल रही है ना अभी, ये वायरस वाली, इसका प्रोड्यूसर भी चाइना है, इसका एडिटर भी चाइना है, इसका डायरेक्टर भी चाइना है, और तो और ये पिक्चर लिखी भी चाइना नहीं है। तो पूरी फसाद की जड़ सिर्फ चाइना ही है। साला पूरी दुनिया का पिक्चर चल रहा है इधर, और एक ही देश है जो बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, उसका नाम है चाइना। और भैया ये ऑडियंस कौन है फिर? अबे ऑडियंस तो हम ही है, पर हमें एक प्रॉब्लम है, हम लोग को नेपाली, आसामी सब लोग चाइनीज ही लगते हैं। अरे भैया जी, आपने तो पिक्चर का नाम ही नहीं बताया। अबे इसके अभी कान के नीचे इंटरवल निकालेगा ना। मत 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 तू जाने दे, मैं इसको समझाता हूँ। बताइए बताइए, आप बताइए भैया जी। मैं बताता हूँ। हमारा बुलंद है हौसला, चाइना की माँ का। नहीं, ये देख, ये ऐसा है। हमारा बुलंद है हौसला, चाइना ने बनाया इस वायरस का घोंसला। कोरोना भी चाइना की ही ट्रेन है, साला ये तो टिकटॉक भी चाइना की ही देन है। बस अभी तेरे को पिक्चर के बारे में पूछा, कवि सम्मेलन चालू करने नहीं बोला। बोलने दीजिए ना भैया जी, बहुत अच्छा बोल रहे। अबे वो कौन सा थाई मसाज दे रहा है तेरे को जो अच्छा लग रहा है बोल रहा है? क्या भैया जी? अभी ये सेलो टेप को चुप करा और अपनी बात खत्म कर। हाँ भैया जी, खत्म करते। अबे बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को इस पे अभी। एक मिनट भैया जी, फोन आ रहा है। ये कौन है? जब से नया फोन लिया है ना भैया जी, बहुत परेशान हो गए हैं। बहुत फोन आ रहे, बहुत। क्या रे, नया फोन लिया तूने? हाँ बता जरा। फेक मी का भाई है। क्या? हाँ भैया जी, चाइना वाला है, बट फीचर्स इसमें इतने हैं ना कि पूछिए मत, और सस्ता भी है। क्या? अभी ये तो वही हुआ ना कि पता है कि जुलाब हुआ है, फिर भी शंख में हवा भरनी है, और जैसे ही हवा भरेंगे बॉम्ब फटेगा और फिर फीचर्स बाहर निकल के आएंगे। वही तो। मतलब भैया जी? कुछ नहीं, तेरा दिमाग में शायद चाइना के प्रोडक्ट जैसा है, कुछ भी गारंटी नहीं है, कभी भी हैंग पड़ सकता है। काहे? इतना प्रॉब्लम क्यों है आपको चाइना वाला फोन प्रोडक्ट लेने में? अरे भैया जी, आपको तनिक पता नहीं है, पूरे 3 महीने हमने वेट किया है कि ई सेल चालू हो जाए और हम सस्ते में मोबाइल फोन खरीदे। साले तूने 3 महीने रुक के भी चाइना ही फोन लिया? अरे भैया जी, आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? पूरा इंडिया चाइना वाला फोन यूज करता है, तनिक आपके पास भी होगा। अबे हाँ, सब लोग के पास है, बट अभी जो नया प्रोडक्ट लेंगे या फिर नया स्मार्टफोन लेगा ना तू, तेरे को चाइना का नहीं लेना था। अभी तेरे को इंडिया में क्या चल रहा है पता नहीं है क्या? सेल के अलावा बहुत सारी चीजें हो रही है। जैसे भैया जी? सुन, सब लोग को पता है कि चाइनीज फोन बहुत सस्ते होते हैं। हम इंडियन सस्ते के चक्कर में विश्वास रख लेते हैं ऐसे ब्रांड्स पे, और हम लोग खरीद लेते हैं इन लोग के प्रोडक्ट्स, बट ये इतने सेफ नहीं रहते। हाँ भैया जी, सस्ते तो मिलते हैं। अबे सस्ता फोन क्या, मेरे को तो लगता है तू सस्ता नशा भी करता है, और तेरे को ये बात भेजे में नहीं जा रही है। अरे भैया जी, आप बताएंगे तो पता चलेगा ना हमें। हाँ अबे बता तो रहा हूँ तुझे, अभी तू अपनी चोंच बंद रखेगा तो मैं बताऊंगा सब तुझे। जी भैया जी, हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। तुझे शायद पता नहीं है कि इंडिया क्या इश्यूज फेस कर रहा है। तुझे पता है ये वायरस जब से आया है इस दुनिया में, उसने अपना बस्ता डाल के बैठ गया है और वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसकी वजह से दुनिया बहुत इश्यूज फेस कर रही है, हर देश की इकोनॉमी गिर रही है। इंडिया अभी रिसेशन फेस करने वाला है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए, डेली वेजेस पे जो काम कर रहे थे उनके हाल हुए, लोग गांव जाने के लिए मर रहे थे और मर भी गए। ये सब सिचुएशन हो रही है और सिर्फ एक देश ये सब तमाशा देख रहा है। पता है कौन? और वो है चाइना। राइट।
और अब चाइना इंडिया के पीछे लगा है। जहां हम हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कामगार ये सब इस बीमारी को हराने में लगे हैं, वहां ये बंद आंखों वाला आदमी इंडिया के पीछे लग के प्रॉफिट कमाना चाहता है। ये ऐसे क्या हो गया है? अब एक गजनी वाले आमिर खान, तो ये बात है कि अगर हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो उसका प्रॉफिट डायरेक्ट जाता है चाइनीज कंपनी को। सही बोले भैया जी, हमें पता है जो भी कंपनी का फोन खरीदे उसी कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। हम स्मार्ट है थोड़ा। अच्छा पता है तेरे को, तो जबरदस्ती का आइंस्टाइन मत बन और मेरे को मत समझा। सिर्फ एक बात समझना कि चाइना को प्रॉफिट होके हम इंडियंस को कौन सा नुकसान हो रहा है, और कुछ मत समझ। जी भैया जी बताइए। सिंपल भाषा में अगर बताऊं ना तो इंडिया कंपैरेटिवली चाइना से वीक बन रहा है। ई कैसे? तो ये ऐसे मेरे चंपक लाल कि हम इंडियंस इंडियन प्रोडक्ट छोड़ के चाइनीज प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उन लोग की सेल कम होती है, फिर ऑटोमेटिकली उन लोग को वो शॉप्स बंद करनी पड़ती है बिकॉज उन लोग की सेल नहीं हो रही है। ओके, इस चीज की वजह से हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तुझे ये भी पता नहीं होगा कि इंडिया हैज सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड। सुन बे, इंग्लिश में मत बता, शुद्ध हिंदी में बता। हाँ भैया जी, थोड़ा हिंदी में ज्यादा समझ में आएगा हमें। इसका मतलब सबसे ज्यादा मोबाइल की बिक्री इंडिया में होती है। और तुझे पता है क्यों ये होती है? बिकॉज जब से जियो आया है, जो धन धनादन करके रखा है जियो ने, हर कोई इंटरनेट पे आया है। ये बहुत अच्छी भी चीज है, बट इंटरनेट यूज करने के लिए हम लोग को स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है। और अगर इंडियन पॉपुलेशन को इंटरनेट यूज करना है तो उनको स्मार्टफोन की जरूरत तो पड़ेगी। इसी वजह से इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स आ गए अभी। तुझे पता है सिर्फ इंडिया में कितने चाइनीज मोबाइल ब्रांड्स हैं? कम से कम 15 से ज्यादा चाइनीज मोबाइल ब्रांड सिर्फ इंडिया में है। तू ही सोचना इतने सारे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स की जरूरत क्या है। और तुझे पता भी नहीं होगा हम लोग चाइना को कितना प्रॉफिट करके देते हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में हम लोग चाइना को प्रॉफिट करके देते हैं। अच्छा, तो लाखों में प्रॉफिट हो रहा है उनको? अबे येड़ा है तू, पर इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती तेरे स्कूल वालों की है जिसने तेरे को लाख के आगे पढ़ाया ही नहीं है। तुम लोग सब मजाक में ले रहे हो बिकॉज तुम्हें पता नहीं है लद्दाख में क्या हुआ और गलवान वैली में क्या हुआ था। इसके लिए क्या भैया जी? वहाँ चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी में झड़प हो गई थी। उस सिचुएशन में हमारे जवान शहीद हुए थे। मुझे नहीं पता कि ये चाइना की वजह से हुआ या कि कोई और रीजन की वजह से, बट मुझे इतना जरूर पता है कि अगर चाइना की आर्मी वहां नहीं आती तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो मैं ब्लेम तो चाइना को ही करूंगा बिकॉज जितना भी मैं प्रॉफिट कमा के दे रहा हूँ चाइना को, वो सारा प्रॉफिट वो अपने सिक्योरिटी पे लगा रहा है। वो आर्मी को फंड कर रहे हैं, वो लोग जेट फाइटर्स प्लेन खरीद रहे हैं, वो लोग नए वायरसेस का रिसर्च कर रहे हैं। तुम लोग को पता है चाइना इज वेरी सीक्रेटिव कंट्री। वो कंट्री सबको कंट्रोल करती है, इवन उसके न्यूज चैनल्स को भी कंट्रोल करती है। तो चाइना को पता है कि पूरे देश में क्या चल रहा है, बट हमें नहीं पता है कि चाइना अब क्या कर रहा है। मुझे बुरा तो सिर्फ एक बात का लगता है कि मैं जो गर्व से जय हिंद करके स्टेटस रखता हूँ, या फिर 15 अगस्त को तिरंगे का फोटो रखता हूँ स्टेटस में, या फिर कुछ बुरी बात हुई तो मैं मेरे सोल्जर्स को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ मेरे स्टेटस में, बट मैं वही चाइनीज फोन खरीद के चाइना को एक बुलेट खरीदने का पैसा फंड कर रहा हूँ, और उसी बुलेट से मेरे ही देश के सोल्जर्स मर गए। तो वो स्टेटस रख के क्या फायदा? ये सोचने वाली बात है। सही बोल रहे हो भैया जी। देखो, मुझे इतना समझ में आता है कि ये स्मार्टफोन्स या फिर चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज हम लोग सब अभी डिपेंडेंट हो गए हैं चाइनीज प्रोडक्ट पे। बट इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा है मुझे अगर हम लोग खुद से शुरुआत करें तो। तुझे क्या हुआ जादू? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं स्मार्टफोन चाइना वाला यूज करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शायद चाइना वाला है, और अभी तक मैं चाइना वाला टिकटॉक ऐप भी यूज कर रहा था, और मैं प्राउड अपनी आर्मी पे हो रहा हूँ। हमारे जवान जैसे हमारी सुरक्षा के लिए सरहद पे अपनी जान दे के शहीद हो रहे हैं, वैसे ही अगर मैं उनकी सुरक्षा के बारे में सोचूं तो मैं चाइनीज प्रोडक्ट बंद करके एक इनिशिएटिव तो ले सकता हूँ। आई नो ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा, बट हाँ, ये इनिशिएटिव लेके मैं अपने सोल्जर्स भाइयों के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। आप सही बोल रहे हो। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाएं और दुश्मनों की गोली अपने सीने पे खाएं, पर हाँ, उस गोली को खरीदने का पैसा हम चाइना को फंड करना बंद कर सकते हैं। राइट।
मैं अभी के अभी ये फोन फेंक दे रहा हूँ। चालू हुआ इसका अंधा नाच। एक भाई, अभी फेंकने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज जिसने भी तुझे ये फोन बेचा है वो भी शायद इंडियन ही होगा। तो छोड़ दे अभी कुछ मत कर। बट अभी नेक्स्ट टाइम जब कुछ तू प्रोडक्ट खरीदने जाएगा तो एक चीज कर सकता है कि तू मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ढूंढ सकता है। हाँ भैया जी, आप सही बोले, मैं यही करूंगा। शाबाश। तो चलिए भैया जी, ये सब हम लोग टिकटॉक पे डालते हैं। चलिए। क्या फिर से चाइना? अब मार साले को, मार साले को।